नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो वाकई में आप सुनेंगे समझेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि कोई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। अपने ही कर्मचारियों के साथ भेदभाव, या फिर ये कह लें कि अधिकारियों की मनमानी का शिकार होते कर्मचारी। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश में नवनियुक्त होने वाले कर्मचारियों का, जो अपनी परिवीक्षा अवधि में काम तो अन्य कर्मचारियों के बराबर करते हैं, पूरा करते हैं, लेकिन तनख्वाह उनको पहले 30% कम मिलती है, फिर 20% कम मिलती है और फिर 10% कम मिलती है। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाकई जायज है या नहीं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में सुभाष वर्मा जी जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। कर्मचारी नेता हैं और अगर हम आपको बता दें तो मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे अजय धवले जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर स्पोक्स पर्सन। अजय जी आपका स्वागत करते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर हमेशा मुखर नजर आए। फिरोज जी का स्वागत है। और साथ में उमाशंकर तिवारी अपने एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कर्मचारियों से लेकर सामाजिक मुद्दों पर लगातार अपनी बात कहते हैं, वो खुलकर नजर आए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जितना दोष इसमें भाजपा का है उतना ही दोष इसमें कांग्रेस का है, या यूं कह लीजिए कि इस काले कानून की शुरुआत ही कांग्रेस ने की थी। इसलिए हम फिरोज भाई के पास सबसे पहले चलते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, क्या सोच के कमलनाथ सरकार ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया कि परीक्षा अवधि जो थी उसमें कर्मचारियों को पहले 30% वेतन कम देंगे, फिर 20% कम देंगे, फिर 10% कम देंगे। ये सोच कहां से आई, ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ, इतना बेहतरीन विचार जिसमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कमलनाथ सरकार आ गई और शायद उसका नुकसान फिर कई सारे चुनाव में कांग्रेस भुगतती नजर आई। फिरोज जी। प्रोविजनर्स होते हैं। प्रोविजनर्स के लिए ये होता है कि आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, सरकार वचनबद्ध है कि आपको रेगुलर कर दे, लेकिन वो जो 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल जो आपका एक टाइम पीरियड होता है प्रोविजनर का, उस प्रोविजनर पीरियड में चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू आए हो, पीएससी के एग्जाम के थ्रू आए हो, कैसे भी आए हो, तो वो प्रोविजनर जो पीरियड रहता है उस पीरियड में कर्मचारियों का जो है किया जाता है कि ये वाकई जो है शासकीय सेवा में रखने लायक ये व्यक्ति है या नहीं है, इनका आचरण कैसा है, इनका कार्यशैली कैसी है, कितनी कर्मठता के साथ ये काम करते हैं। तो एक तरीके से वो जो है वो आपका फेज होता है। उस बीच में अगर सरकार आपमें देखेगी कि आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है या आप में कोई गुण दोष है तो वो बाहर भी कर सकती है। तो अगर प्रोविजनरी पीरियद में आपको अगर इस तरीके का वेतनमान दिया जा रहा है, जब आपको 30% पहले कम दिया, जब देखा कि आप कुछ ठीक है, आपकी कार्य पद्धति अच्छी है, तो फिर 20% पे उसको कम किया, फिर 10% किया, और उसके बाद जिस दिन रेगुलर करते हैं उस दिन फुल फ्लैश वेतन देते हैं। तो इसमें परेशानी कहाँ है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। बिल्कुल ठीक है फिरोज जी, बस मैं यही जानना चाहता था कि आप मतलब भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में विरोध नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे अगर वो इस कानून को आगे बढ़ा रही है। अजय जी आपके पास चलते हैं। आपकी आधी मुसीबत तो फिरोज भाई ने कहीं ना कहीं जो है दूर कर दी, लेकिन फिर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा क्यों की कि ये कानून काला कानून है, अन्याय का कानून है, हम इसे हटाएंगे, लेकिन हटाया नहीं। अजय जी। देखिए अनुराग जी, वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। पहले तो जो कांग्रेस ने तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार ने इस कानून को लाया था, तो कांग्रेस की लगभग देश में जितनी सरकारें थी वो उसने इस कानून पर विचार किया था। उसके कुछ कुछ उन्होंने कारण दिए थे कि हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना है, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना है। उसी समय कोविड-19 आया था, तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर एक भार पड़ रहा था, उस भार को कम करने का एक रीजन था। जो ऑब्जेक्टिव मूल रूप से दिए थे। तीसरा था कि कर्मचारियों का मूल्यांकन करेंगे, लेकिन उन्होंने भेदभाव किस प्रकार का किया था मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर देता हूं। मध्य प्रदेश में जैसा कुछ संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति ईएसबी करता है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड करता है, और कुछ की एमपीपीएससी करता है। तो एमपीपीएससी वालों को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। ईएसबी की भर्ती के लिए इस नियम को लाया गया था। मूल रूप से विषय ट्रैवल करते गया। कमलनाथ जी की सरकार गई, जुलाई 2023 में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कर्मचारियों की पंचायत में इस विषय की घोषणा की थी, और निश्चित रूप से हमारी सरकार वचनबद्ध भी थी कि एक पैरिटी आ जाए ईएसबी के तहत आने वाले कर्मचारियों के थे और पीएससी के थ्रू आने वाले कर्मचारियों के लिए।
कि कहीं ना कहीं समान कार्य और समान वेतन, ये जो कर्मचारी संगठनों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, निश्चित रूप से ये जायज भी मांग थी। विषय ट्रैवल करता है, एन नंबर ऑफ पत्राचार हुए, विधानसभा में भी इसको लेकर कई प्रश्न लगे। मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के हित के लिए सदैव रूप से तत्पर रहती है। आपने देखा है कि जब सीपीआई इंडेक्स के माध्यम से कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस बढ़ाने की बात हुई तो उस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार ने उस प्रकार की वेतन वृद्धि दी। वर्तमान में भी यदि हम बात करें तो 2024 में भी प्रोबेशन पीरियड के लिए भी मंत्रालय स्तर पर चर्चाएं चल रही है। और ग्रेड पे महंगाई भत्ते, नियमितीकरण, ऐसे अनेक विषयों पर मध्य प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2024 में जो काम किया उसके मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठन खुश है। लेकिन उनकी जो मूल रूप से मांगे कि प्रोबेशन के पीरियड को 2 वर्ष करना और दूसरा पीएससी के स्तर पर पैरिटी लाकर उनका जो समान कार्य के लिए समान वेतन है उनकी मांग है। अब विषय में टेक्निकल ग्लिच कहा आ गया कि इस वर्ष जुलाई में कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसको लेके ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी लगाई है। तो क्योंकि प्रकरण ऑफ सब्जुडाइज है तो ये फैक्चुअल स्थिति होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा है कि निश्चित रूप से जो कर्मचारी संगठनों की मांग है, हम उनको जो समान कार्य के लिए समान वेतन के जो विषय उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है और जल्दी एक इसमें अमाइकेबल सॉल्यूशन कैसे निकले, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस पूरे विषय को लेकर नोटिस भी इशू कर दिए। मध्य प्रदेश सरकार को भी जो उसमें इन्होंने जितनी पार्टीज बनाई थी सबको नोटिस दिया है। तो क्योंकि प्रकरण सब्जुडाइज है तो मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत विस्तृतता से बोलना, क्योंकि कर्मचारी संगठनों ने उनकी जो मांग थी अन्य राज्यों में जो वर्तमान में परिस्थितियां प्रचलन में है उन सभी का भी नियम कानूनों का हवाला दिया है। चाहे छत्तीसगढ़ का उन्होंने उस एग्जाम्पल दिया है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का पहले कानून था जिसको बाद में बदल दिया गया। तो ये सारे विषय अब माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। तो निश्चित रूप से सरकार भी माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश रहेगा उसको शतशः पालन करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम करेगी। अनुराग अजय जी, समझ लेते हैं कितना कानूनी पेज है, कितना जो है व्यवस्थाओं का अंतर है। तकनीकी रूप से एक आपने कारण बता दिया, लेकिन सुभाष वर्मा जी के पास चलते हैं। सुभाष जी, क्या वास्तव में सरकार सिर्फ इसलिए अटकी हुई है क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, या सरकार की मंशा या इच्छा शक्ति की कमी है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो नए, अगर इसको और थोड़ा ट्रेवल करते हैं अजय जी की भाषा में, तो मोहन जी भी इसके बारे में घोषणा कर चुके हैं, आप गवाह हैं इसके। सुभाष वर्मा जी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने खुद ने स्वयं ने देखा कि 27 मई 2025 में अपन ने मंत्रालय में उनके भत्ते देने पे 10 साल के पुराने भत्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिए थे, उनके फलस्वरूप हमने जो स्वागत समारोह किया था उसको आपने भी कवर किया था। उसमें भी हमने ये बात उठाई थी कि ये काला कानून जो बनाया गया है वो बिल्कुल गलत है। असली में जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने बताया कि ये 2019 में चूंकि कोविड का पीरियड था, लेकिन कोविड का पीरियड 19 में नहीं था। मेरी जहां तक जानकारी की बात है, ये कोविड का पीरियड 20-21 के बाद में बात आई, तो ऐसी फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं थी। और जो कर्मचारी जिनको कि ये 70, 80, 90% की बात कर रहे हैं वो सबसे छोटे कर्मचारी हैं, सबसे छोटे स्तर के कर्मचारी हैं। पीएससी की परीक्षाओं में ये लागू नहीं है। तो एक छोटे कर्मचारियों का पहले जो व्यवस्था थी कि भर्ती नियम में एक प्रावधान था कि एक न्यूनतम वेतन सबको दिया जाता था और 2 साल की परीक्षा अवधि उसकी रखी जाती थी और 2 साल में उसके कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद उसको वो परीक्षा से क्रॉस करने के बाद उसको 2 इंक्रीमेंट लगते थे। लेकिन ये उसको 3 वर्ष के लिए बढ़ाना और 70% पहले देना, फिर 80% देना, फिर 90 देना और एकदम न्यूनतम और छोटे कर्मचारी के साथ करना, यह फैसला बिल्कुल गलत था। और जहां तक शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो उन्होंने शिक्षकों की पंचायत में ये जो घोषणा करी थी, तो वो घोषणा का कुछ अंशतः शायद पालन हुआ है, ऐसी मेरी जानकारी में है। छत्तीसगढ़ ने ये कानून पहले लागू किया था लेकिन छत्तीसगढ़ ने समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ भी डॉक्टर मोहन यादव साहब जो कि कर्मचारियों के प्रति बहुत अति संवेदनशील है और सारे भत्ते उन्होंने दिए हैं और यहाँ तक कि डीए भी हमारा उन्होंने बराबर करके रखा हुआ है। और अभी जो डीए है वो 3% उसकी भी हम अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारे भत्ते भी दिए और सब कुछ दिए, तो उनकी संवेदनशीलता थी। और उन्होंने कार्यक्रम में, मेरे कार्यक्रम में जो मंत्रालय प्रांगण में मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने ये घोषणा किया कि ये काला कानून हम समाप्त किया जाएगा। और जैसे ही मैंने ये मांग करी थी तो उन्होंने हमारे बीएमएस के जो महामंत्री थे वहाँ कुलदीप गुर्जर, उनसे भी चर्चा करी थी। तो हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार ये कानून जल्द खत्म होगा। इसके लिए ये कहना कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, ये एक वो बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट उसको हटाना चाहती है तो अगर हटा देगी तो कानून मतलब हाई कोर्ट से कैसे ही वापस हो जाएगा, तो उसका भी एक बहाना लिया जाना ठीक नहीं है। दरअसल क्या है, अधिकारियों की मंशा नहीं है कि वो सही काम जो मंशा है उसको इम्प्लीमेंट करें।
हमारे यहाँ मंत्रालय की जो समयमान की भी समस्या है, ऐसी जायज समस्या है, उसके लिए भी वो ये धारणा बना देते हैं कि उनको पदोन्नति से ज्यादा समयमान मिल रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर सही चीजें सही वक्त पर सही निर्णयात्मक स्थिति जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उनके पास पहुंच जाए तो निर्णय हो जाएगा, मेरी ऐसा मानना है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर शीघ्र निर्णय लेंगे। सुभाष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात तो यही है, इसमें मुझे भी ऐसा लगता है, वैसे अजय जी बहुत ज्यादा समझते हैं कानूनी विषयों को, कि जो लोग हाईकोर्ट में गए हैं उनकी बात ही मान ली जाएगी तो वो तो वैसे ही वापस ले लेंगे, जरूरत ही नहीं है। उमाशंकर जी के पास हम चलते हैं। उमाशंकर जी, फिर मैं वही पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि अफसर हैं जो पीएससी से आए हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो यूपीएससी से आए हैं, उनको इस दर्द का एहसास ही नहीं है कि छोटे कर्मचारी जिसका वेतन कम है, जिनको आपने 300-400 किलोमीटर दूर ले जाके पोस्टिंग दे दी, उनके परिवार को चलाने के लिए वो जो थोड़ा सा वेतन है उसके पूरे पूरे 100% की जरूरत होती है। ये संवेदनशीलता की कमी तो नजर नहीं आती आपको अफसरों में, उमाशंकर जी? देखिए, बिल्कुल मालवीय जी, आप जो बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। और ये अकेले अफसरों की मंशा नहीं होती, इसमें हमारे जो सरकार को चलाने वाले और सरकार को चलवाने वाले दोनों की मंशा होती है, तभी कोई भी गलत निर्णय हो जाते हैं। और रही बात, अभी हमारे दोनों प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उन्हें ये बोलना था कि हमसे भारी भूल हो गई थी, हम उसे सुधार करने की मांग करेंगे क्योंकि वो गलती हो चुकी थी। 12 दिसंबर 2019 मध्य प्रदेश के तृतीय श्रेणी के छोटे कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बहुत ही काला कानून पास हो चुका है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कार्य बराबर कर रहे हैं तो कार्य का वेतन जब उनकी परीक्षा अवधि खत्म हो तो पूरा मिलना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि वो काम सही नहीं करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा, तो ये तो पहले से ही तय। परीक्षा अवधि में जो कर्मचारी रहता है उसे काम सही करना पड़ता नहीं होता है, तो एक बार नोटिस देते, दूसरी बार उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, तो उसमें कोई अलग नहीं था। लेकिन उसको वेतन कम देना मतलब उसके परिवार के साथ भी कुठाराघात करना। और ये चीज सिर्फ पीएससी पे, लोक सेवा आयोग पे लागू नहीं हो रही, वहां पर अब आप ये देखिए कि एक बच्चा जो क्वालिफिकेशन बराबर रखता है एक अधिकारी के बराबर, और उसका किन्हीं कारणों से अधिकारी में या जो लोक सेवा आयोग से पद भरे जाते हैं उस पर चयन नहीं हो पाता, और मजबूरी में उसे अपने परिवार चलाने के लिए कर्मचारी का जो चयन आयोग है उसमें जो वो जाता है और एक बाबू बन जाता है। तो आप ये देखिए कि जो लोक सेवा आयोग से बना है उसको पूरा वेतन देंगे 2 साल बाद, और इसको बेचारे को 3 साल तक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसको, उसके परिवार को कितनी बड़ी चोट मिल रही है। और आखिर ये मामले, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हमारे न्यायालयों में जा रहे हैं और न्यायालयों में विचाराधीन है, चाहे वो पदोन्नति का मामला हो। अरे पदोन्नति का जब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में था, फिर यहाँ पर जब ये अभी जो लागू किया तो देखिए क्या हाल हुआ, फिर से वो चला गया कोर्ट में, तो कर्मचारी उससे वंचित है। तो हमारा जो 70, 80 और 90% जो कर्मचारियों को, तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल ये आदेश वापस लेना चाहिए और कर्मचारियों को उसी दिनांक से जो पहले भी आए हैं 2019 से जो भर्ती हुई है उनको उतना लाभ दिया जाए, क्योंकि एक एक कर्मचारी को 1,74,000 से लेके 4,02,600 रुपए तक का नुकसान इसमें अभी तक कर्मचारियों को हो चुका है। और जो भर्ती अब हो रही है, जो सरकार लाखों पद भरने जा रही है, जो कर्मचारी चयन आयोग से भरे जा रहे हैं, उसमें भी कर्मचारी को बहुत नुकसान होगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनको भी अगर ये लागू कर दिया जाता तो तुरंत ये आदेश लागू ही नहीं होता, क्योंकि हमारे विधायक जी को ये बोल दिया जाता कि पहले साल तुम्हें 70% देंगे, या लोकसभा के सांसद महोदय को ये बोल दिया जाता कि आपको पहले साल 70, फिर 80, फिर 90 देंगे, तो ये कभी लागू नहीं होता। तो किसको मोहरा बनाया है? मध्य प्रदेश का जो छोटा सा बेचारा कर्मचारी है, जो सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसके ऊपर रहती है, एक तो कम वेतन मिलता है, ऊपर से ये 70, 80, 90, मतलब उसे बेचारे को कहीं भी जिंदा रहने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही। तो ये बहुत बड़ी विषमता है। हमारे दोनों प्रवक्ता महोदय से मैं कहना चाहूंगा, जो सरकार उनकी तो है नहीं है, तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। और 2019 में नहीं, मार्च 2020 में कोरोना आया था, और कोरोना से पहले ये था जब दूर दूर तक कोई नहीं जानता कि कोरोना आने वाला है, तब ये लागू हो चुका था। तो ये सरकार की बिल्कुल। उमाशंकर जी, जरा फिरोज भाई के पास वापस चलते हैं, उनको इस गलती का एहसास हो रहा है कि नहीं है सब सुन के, या फिरोज भाई अब भी अपनी बात पर अड़िग हैं? और फिर मैं आपको बता दूं फिरोज भाई,
10 साल 15 साल जो संविदा कर्मी काम करने के बाद में नियमित हो रहे हैं ना, उनको भी इसी कानून में, वो 15 साल में नहीं आजमाए गए, वो 10 साल में नहीं आजमाए गए, वो जब नियमित हुए ना तो उनको भी इसी काले कानून में घेर लिया। बेचारे 15 साल तक के नौकरी करे, उसके बाद रेगुलर हुए तो उनको उससे कम वेतन मिल रहा है, और आपने फेंक दिया उनको 300 किलोमीटर। ये योजना आपने लाई थी, जो पाप किया था उसको धोने का काम ऐसे करते कि अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लेते। आपने तो और ज्यादा समर्थन कर दिया उसका। फिरोज जी, कुछ लग रहा है आपको कि आप सही हैं गलत हैं? अरे अरे सर, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कमलनाथ जी की सरकार ने काला पोत डाला था। ये बताइए, जो पीएससी से सिलेक्ट होके आता है एसडीएम, वो पहले पटवारी की नौकरी करता है, ट्रेनिंग होता है, उसके बाद वो नायब तहसीलदार, उसके बाद वो तहसीलदार कुछ समय के लिए रहता है, और फिर जब वो एसडीएम बनता है, जब उसको पूरा वेतन मिलना मिलना शुरू होता है, और उसकी नियुक्ति किस पद पे होती है? डीएम के। उसका जो अपॉइंटमेंट होता है कि उसने जो क्वालिफाई किया वो एसडीएम। जो आईपीएस आता है या जो आईएएस आता है, आईएएस भी एसडीएम होता है। जब उसको प्रोविजन में जो वेतन मिलता है वो सीमित मिलता है। कौन किसने कहा? फिर फिरोज भाई, थोड़ा सा सुधार दूं मैं आपको। अगर आप इस पूरे मामले में देखेंगे तो जिस तरह से इस पूरे मामले को आप बता रहे हैं उसमें भी आप त्रुटि कर रहे हैं। वो इंक्रीमेंट और प्रमोशन के तहत हो जाता है, और उस प्रोविजन पीरियड में 70 80 90 वाला कोई कानून नहीं होता यूपीएससी में। एक बात, अजय धौले जी के पास में चलता हूं। अजय जी, आपने भी जो रीजन बताया वो कितना जायज आपको लग रहा है? आप तो खुद कानून को इतना जानते हैं, इतना समझते हैं। जो पीड़ित पक्ष है, अगर उसके पक्ष में फैसला होगा तो वो तो वैसे ही वापस ले लेगा। सरकार की मंशा इच्छा शक्ति की जरूरत है, वहां पे कमी नजर नहीं आ रही है अजय जी आपको? जी जी। अनुराग जी, सरकार की मंशा इस बात से भी स्पष्ट होती है, जैसा कि अभी सुभाष जी ने बताया। मैं टाइम फ्रेम की बात आपके समझ कर रहा हूँ। 27 मई 2025, तो वही की वही है। 27 मई 2025 देते बात तो वही की वही है ना। और कोई भी है, अगर एसडीएम जो आता है, आप पता कर लीजिए, जो एसडीएम से सिलेक्ट होके आता है पीएससी में, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है। जिस दिन वो ज्वाइन कर लेता है तब जाके उसको इंक्रीमेंट के साथ वेतन। फिरोज जी, मैंने आपको सुन लिया, मैंने माना भी आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन आप बीच बीच में कट पा रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि उस तकलीफ का एहसास ही आप नहीं कर पा रहे जो तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आप उसकी जहां तुलना कर रहे हैं, वो तुलना कितनी जायज है, उस पर सवाल उठा रहा हूं। चलिए, फिर भी आप उनका समर्थन करते रहिए, जो नीतियां हैं आपकी, और कर्मचारी ये समझ भी जाएंगे कि कांग्रेस आगे भी यही करना चाहती है जो आप कह रहे हैं। उससे आपने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस आएगी तो लागू रहेगा। अजय जी, मैं आपके पास जा रहा हूँ वापस, अपनी बात जो है वो पूरी कीजिए अजय जी। जी जी। अनुराग जी, जैसा कि सुभाष जी ने अवगत कराया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीपीआई इंडेक्स के बराबर डीए अर्नेस अलाउंस की बात की, जो पुराने लगभग 7-8 साल से कर्मचारियों के कुछ वेतन भत्ते रुके थे, जब उसके लिए मंत्रालय में जब कार्यक्रम हुआ था, तो 27 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि ये काला कानून है, हमारी सरकार इसको तत्काल, क्योंकि हमारा पॉलिसी डिसीजन है, ये नीतिगत निर्णय है, नीतिगत निर्णय को बदलना, हमारी सरकार इसको जो प्रचलित नियम कानून है उसके अनुरूप बदलेगी। 27 मई को ये बातचीत जब होती है, और जुलाई 2025 में एक कर्मचारियों का कुछ कर्मचारीगण चले जाते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट। ऑनरेबल हाईकोर्ट तत्काल पिटिशन को मेंटेन करता है, मेंटेन करके नोटिस इश्यू कर देता है, क्योंकि प्रकरण में वर्तमान में नोटिस इश्यू है। जब लेकिन जैसा कि सुभाष जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दिया, हमारा बोनाफाइड इंटेंशन है, कर्मचारियों को इस प्रकार से हम दोहरा बर्ताव उनके साथ में नहीं कर सकते। कमलनाथ जी की सरकार ने किस सोच के साथ लाया, तो मैंने सोच भी स्पष्ट कर दी कि उनको अकाउंटेबिलिटी लानी थी, उनको डिसिप्लिन लाना था, उनको उन्होंने कोविड का कारण दिया था, उन्होंने कर्मचारियों के मूल्यांकन का कारण दिया था। ये सारे कारण बाजू में रख के मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में कर्मचारियों के हित में ये निर्णय कैसे हो, इसके लिए अपनी मंशा पहले स्पष्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात के लिए सजग है कि जैसे ही इस विषय के लिए पूरा जो एक प्लेटफॉर्म प्रॉपर उपलब्ध हो जाएगा, निश्चित रूप से कर्मचारियों की जायज मांग को, समान कार्य समान वेतन को बिल्कुल उसको प्रतिबद्धता के साथ में पूरा करेंगे। हम कांग्रेस नहीं है कि एक तरफ हम पीएससी के लोगों के साथ में अलग बर्ताव करेंगे, दूसरा ईएसबी के थ्रू चुन के जिनका चयन हुआ उनके साथ में अलग बर्ताव करेंगे। और कांग्रेस ने जब ये सब किया था, तो जो जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी ने कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व को भ्रमित किया था, सिर्फ मध्य प्रदेश में भ्रमित नहीं किया था, हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट भी करवा दिया था। शुरुआत में छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था, वहां पे इसका पालन भी हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में कानून बना।
तो मूल अजय रूप से यही तो उस कह रहा हूँ, सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी लाए, लेकिन उसको जो है विष्णु जी ने वो कर दिया, ठीक कर दिया, मामला वहां सुधर गया। लेकिन यहाँ नहीं सुधर पा रहा। आप वो 27 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं ये नहीं कह रहा कि मंशा नहीं है, आपने हाँ बोल दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, उनमें से कई सारी घोषणाओं को लेके कर्मचारी संगठन और कर्मचारी नेता हाईकोर्ट जा चुके थे, लेकिन उन सब पे फैसला हो गया। लेकिन जो सबसे संवेदनशील मामला है वो कहां अटका हुआ है, उसका कारण ये है अजय जी कि कहीं ना कहीं जितने ऊपर आप जाते हैं उतने संवेदनशीलता कम होती है। और ये कारण मैं नहीं मानता कि कमलनाथ या डॉक्टर मोहन यादव का ज्यादा होगा। ये जो है ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसी मैटर्स पे जिस तरह की चीजें लिंगर ऑन करते हैं, जहां उनको लगता है कि यहाँ मजे लिए जाएं, यहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां ये तकलीफ शुरू होती है। सुभाष जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, ये दरअसल मुझे ऐसा लगता है ये कम्युनिकेशन गैप है। असली में जो सरकार की जो मंशा है वो अधिकारी उसको प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी मामला होता है तो अधिकारियों को वो मामले को, अगर मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, तो अधिकारियों को उस चीज को प्रायोरिटी पर लेकर वो पूरे तर्क और तथ्य के साथ वो प्रकरण को ऊपर तक ले आना चाहिए। मैं अपने अगर मंत्रालय की बात बताऊं तो हमारे समय मान के जो विसंगतियां हैं उनका भी मामला मैंने, आपने देखा होगा, 27 मई को उठाया था। अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये घोषणा करी थी कि जिनकी 35 साल की सेवा हो गई उनसे 4 समयमान दिए जाएंगे। 3 समयमान लोगों को मिल चुके थे, लेकिन कई लोग इससे वंचित है, जैसे मंत्रालय वंचित है, विधानसभा वंचित है, लॉ डिपार्टमेंट वंचित है। भाई कहीं उन्होंने पे मैट्रिक्स लगा दिया वित्त विभाग ने। मेरा ये मानना है कि घोषणा में ऐसा कहीं ना कि पे मैट्रिक्स लगा जाए। जिनको 3 मिल चुके हैं और अगर सेवा उनकी 35 साल हो गई है तो उनको चौथा समयमान मिलना चाहिए। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि ये पे मैट्रिक, अच्छा कई बार ये धारणा बना दी कि उनको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, प्रमोशन से ज्यादा मिल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी संगठन अगर जो ज्ञापन दे रहे हैं, जो अपनी बात कर रहे हैं, अपने तर्क और तथ्य रख रहे हैं, उन तर्क और तथ्यों को परीक्षण करके आप अपना अभिमत लिखिए अधिकारी, और ऊपर निर्णय जो लेने वाली अथॉरिटी है, मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री जी महोदय हैं, उन तक भेजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपरली चीजें ऊपर तक नहीं पहुंच रही है। अगर ऊपर तक पहुंच चीजें, बिल्कुल सुभाष जी, ऊपर तक नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल एक आखिरी कमेंट उमाशंकर जी का इसलिए लूंगा क्योंकि ये मामला तकनीकी से ज्यादा संवेदनशील है। उमाशंकर जी बस इतना समझा दीजिए, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को जितना 100% भी वेतन मिल रहा है, चलिए 70, 80, 90 की जो छोड़ते हैं, जिस तरह की महंगाई देश में है, जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में है या पूरे देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार, जिस तरह की परिस्थितियां जहां पर भी है, उसके हिसाब से उनकी रह गुजर 100% में कितनी बढ़िया हो रही है, फिर 70% वालों का क्या हाल होगा। बस ये थोड़ा सा एक छोटे से कमेंट में उमाशंकर जी। नहीं नहीं, ये तीनों चीज़ें जो 70, 80, 90 का आप बता रहे हैं, और इसमें जैसा कि बता रहे हैं अजय जी अभी ये बोल रहे थे, मुझे लगता है कि अजय जी की जो मंशा है, चूंकि पार्टी में है वो, और पार्टी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये तत्काल कल ही आदेश जारी हो सकते हैं और इसमें कहीं कोई अड़चन भी नहीं है, ना इसमें कोई बहुत बड़ा उसमें मामला आएगा। वो तो 2 साल बाद उनकी परीक्षा खत्म होती है, तो पिछले 2019 से जो भर्ती हुए उन्हें दिया जाए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं, और जैसा अभी सुभाष जी बता रहे थे, तो वो चीजें इसलिए लागू नहीं हो पाती कि कहीं ना कहीं उसमें ऊपर से भी मंशा ये रहती है कि हम तो कर रहे हैं लेकिन तुम नीचे वाले भी नहीं करना। तो मेरे को जो समझ में आता है, जैसे बाबुओं की विसंगति, लिपकों की विसंगति को लेकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने समिति बना दी, समिति ने अपनी अनुशंसाएं भी दे दी, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हो पा रही। 2016 में दे दी थी, और कम से कम 36 साल से ये लिपकों की वेतन विसंगति बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ऐसे ही हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं, उनको सरकार अभी महंगाई राहत तो दे रही है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करके दे रही है। अभी भी जो 2% मिला है वो उन्हें बहुत पहले से मिल जाना चाहिए, उनका एरियर पूरा नहीं दे रही है सरकार। और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना, बिल्कुल बिल्कुल उमाशंकर जी, बहुत सारे गिले शिकवे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां ध्यान देने की जरूरत है। हम जानते हैं कि मांगे बहुत सारी होती हैं, मांगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो न्यूनतम मांगे हैं, जो वास्तव में दिखता है कि ये होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। यही हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि काम पूरा और वेतन अधूरा। चलिए, समय का अभाव है, इसलिए हम अपने मेहमानों से इजाजत लेते हैं। हमारे साथ में अजय धौले जी जुड़े, आपका धन्यवाद। फिरोज जी जुड़े, आपका धन्यवाद फिरोज जी। साथ में उमाशंकर तिवारी जी, आपका धन्यवाद। और सुभाष वर्मा जी, आप सभी मेहमानों को हम करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।